हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं देवेंद्र तिवारी एक बार फिर बाबा विश्वनाथ शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पहले फोर्थ सेमेस्टर में इसके पहले माध्यिका का अध्ययन किया था, आज फोर्थ सेमेस्टर की माध्यिका को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक साथियों, तो आइए देखते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, यदि 11, 13, 15, 19, x+2, x+4, 30, 35, 39, 46 की माध्यिका 25 हो तो x का मान बताइए। ठीक साथियों, दिया गया गिवन है 13, 11, 13, 15, 19, x+2, x+4, 30, 35, 39 और 46। ठीक साथियों, दिया गया यहाँ पे 13, 11, 13, 15, 19, x+2, x+4, 30, 35, 39 और 46 की माध्यिका 25 है। तो पूछ रहा है, तो कह रहा है क्वेश्चन कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। साथियों, तो हम सबसे पहले माध्यिका निकालने में चेक करते हैं पद कैसा है, सम है या विषम है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 कैसा है, सम है। अगर पदों की संख्या सम है तो जो माध्यिका होती है साथियों कितनी होती है बताइए आप लोग। कल हमने पिछली क्लास में बताया था n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद जो होता है वही क्या होता है, माध्यिका होती है साथियों। तो देखते हैं हम लोग, इसका जो माध्यिका गिवन है ऑलरेडी दिया है 25, तो कह सकते हैं 25 बराबर कितना होगा बच्चों बताइए। n/2वां पद 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। ठीक साथियों, जो माध्यिका होती है अगर पद सम हो तो क्या होती है उसकी माध्यिका 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद जो होती है वही माध्यिका होती है। तो साथियों n/2वां पद कितना हो जाएगा, पद कितने हैं 10, पद कितने हैं 10। तो 10 n का मान कितना है साथियों 10, 10/2 करेंगे कितना आ जाएगा साथियों 5। तो पांचवां पद कितना है यहाँ पे बच्चों 1/2, ऐसे लिख दो आप। पांचवां पद कितना है 1, 2, 3, 4, 5 x+2। पांचवां पद कितना है साथियों x+2 प्लस n/2 मतलब 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा साथियों। छठवां पद कितना है x+4। ठीक साथियों, इसकी माध्यिका गिवन थी ऑलरेडी दी गई थी 25। ठीक, पद कैसे है, सम है। अगर सम हो तो जो फार्मूला होता है माध्यिका निकालने का 1/2 इंटू n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। ठीक, तो n/2 मतलब n का मान 10 है, 10/2 कितना आएगा साथियों 5। पांचवां पद कौन सा है यहाँ पे x+2 है। ठीक, उसके बाद n/2 प्लस 1वां पद साथियों, तो 5, 1, छठवां पद कितना है यहाँ पे x+4 है। ठीक साथियों, अब चेक करते हैं इसका जो माध्यिका गिवन है दिया गया ऑलरेडी 25 है, इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, देखते हैं 25 बराबर 1/2 x कितना हो जाएगा साथियों 2x प्लस 4 2 कितना हो जाएगा बच्चों 6, 4 2 कितना हो जाएगा 6। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 25 दूनी कितना हो जाएगा साथियों 50। तो 2x प्लस 6 बराबर 50। ठीक बच्चों, कितना हो जाएगा यहाँ पे साथियों 25 का अगर क्रॉस मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं तो 25 दूनी 50 हो गया और 2x प्लस 6 ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा साथियों 6 को 75 कर दीजिए, 50 में से 6 गई कितना बचेगा बच्चों बताइए आप लोग 44। कितना बचेगा साथियों 44। अगर x 2x को यही रखते हैं 6 को 75 कर देते हैं तो 50 में से 6 जाएगी, कितना बचेगा साथियों 44 बचेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा साथियों बताइए, x बराबर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। x की वैल्यू कितनी आ गई 22। ठीक, x की वैल्यू कितनी आ गई 22। ठीक, एक बार पूरा क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। दिया है n 11 डाटा दिया गया है, अगर इसका माध्यिका 25 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अगर इसका माध्यिका 25 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। हम माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले चेक करते हैं कि पद कैसा है, सम है या विषम है। तो हमने काउंट किया पद कैसा है यहाँ पे बच्चों 10 कैसा आया, सम आया। अगर पदों की संख्या सम है तो जो माध्यिका होती है कितनी होती है 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद जो होता है वही माध्यिका होती है। माध्यिका दी गई थी 25। ठीक, n/2 कितना है बच्चों, n का मान 10 है, 10/2 कितना हो जाएगा। पांचवां पद कितना है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। पांचवां पद कितना है x+2। उसके बाद था n/2 प्लस 1वां पद। ठीक, तो 5 था, n का मान 10, 10/2 5 प्लस 1 मतलब छठवां पद कौन सा यहाँ पे x+4 हो गया। ठीक,
क्रॉस प्रोडक्ट हमने कर दिया, गुणा कर दिया, 25 दूनी 50 हो गए यहाँ पे, और x 2x प्लस 6, तो 2x प्लस 6 बराबर 50, 2x बराबर x 6 को हमने 75 कर दिया, 50 में से 6 के साथियों कितना हुआ 44 हुआ, तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 22 आ जाएगा, यही हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी, हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, आई होप आपको समझ में आएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अच्छे से क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे चलते हैं। अब इसको हम रफ कर देते हैं। देखते हैं साथियों, सेकंड क्वेश्चन है 9, 11, 13, 7, 10 का समांतर माध्य तथा माध्यिका बताइए। ठीक, एक बहुत कंफ्यूजन होता है आप लोगों के लिए कि आप लोग सोचते हैं समांतर माध्य और माध्यिका क्या सेम है, क्या वही है। ठीक, कहीं कहीं ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि उसका समांतर माध्य और माध्यिका दोनों सेम होती है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि माध्यिका क्या है, समांतर माध्य क्या है, क्या दोनों ऐसा है, सेम ही हो शायद। तो ऐसा नहीं है, हम लोग देखते हैं समांतर माध्य माध्यिका में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है साथियों। मैंने बताया था समांतर माध्य क्या होता है, एवरेज होता है, कोई भी डाटा दिया गया हो उसका औसत जो होता है वही समांतर माध्य होता है। अगर आपको श्रृंखला जो यहाँ पे आंकड़ा दिया जाए, अगर उनके बीच डिफरेंस सेम है, ठीक ध्यान से सुनना, अगर कोई आंकड़ा दिया जाए उसके बीच अगर डिफरेंस सेम है, उनके बीच अगर अंतर सेम है, तो उसका समांतर माध्य और माध्यिका दोनों एक ही होगा। ठीक, जैसे ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10। ठीक, एक डाटा हमने छोटा सा लिया, 2, 4, 6, 8, 10। पूछा जाए इसका समांतर माध्य क्या होगा, तो औसत में हमने क्या बताया था, जब अंतर सेम हो बीच इसकी संख्या एवरेज होती है उसी को समांतर माध्य कहते हैं। तो समांतर माध्य इसका कितना हो जाएगा साथियों 6 हो जाएगा। अब हम चलते हैं माध्यिका का देखते हैं इसका। तो हमने कहा अगर आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दें, तो ये आरोही क्रम में ऑलरेडी व्यवस्थित है, तो बीच वाली संख्या क्या हो जाता है, बीच वाला पद क्या हो जाता है माध्यिका, बीच में क्या साथियों 6 है, तो इसकी माध्यिका भी 6 होगी। लेकिन जब ये आंकड़े जो हैं, ये इनके बीच का अंतर जो है वो अगर इक्वल ना रहा, हर जगह बराबर ना हुआ, तो क्या हो जाएगा साथियों, समांतर माध्य अलग हो जाएगा और माध्यिका दूसरा आएगा। ठीक, जैसा कि क्वेश्चन में हमने देखा, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन कि 9, 11, ध्यान से देखना, 9, 11, 13, 7 और 10 कह रहा है इसका जो है, इसका समांतर माध्य और माध्यिका बताइए। ठीक, अब देखते हैं साथियों, इसको हम सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। 7, 9, 11, 7, 9, 10, 11 और 13। ठीक साथियों, इसको हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया, 7, 9, 10, 11 और 13, इसको हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया साथियों। अब हमें बताना है इसका समांतर माध्य और माध्यिका क्या होगा। देखिए अंतर क्या सेम है इसका, देखिए अंतर क्या सेम है, यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे 1 का अंतर है, यहाँ 1 का, यहाँ पे 2 का, तो अंतर सेम नहीं है। अगर अंतर सेम होता तो बीच वाली संख्या क्या हो जाता, समांतर माध्य हो जाता और माध्यिका भी वही बीच वाली संख्या हो जाती। अंतर सेम नहीं है, इसलिए साथियों हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं यहाँ पे समांतर माध्य इसका कितना होगा। तो समांतर माध्य का हमने बताया था, समांतर माध्य हमने बताया था साथियों क्या होता है, बताइए समांतर माध्य क्या होता है, आप लोग बताइए समांतर माध्य क्या होगा। इनका योगफल बटे इनकी संख्या, जो आंकड़ा दिया है इनका योगफल बटे इनकी संख्या। ठीक, तो देखिए साथियों 9, 7, 16, 16, 10, 9, 7 साथियों 16, 16, 10, 26, 26, 11, 26 और 11 साथियों कितना होगा बताइए आप लोग, 37, 37 और 13 कितना हो जाएगा साथियों, 37, 3, 40, 10, 50 कितना हो जाएगा साथियों 50। ठीक, 50 हो गया। संख्याएं कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो इनका जो समांतर माध्य आ जाएगा कितना आ जाएगा साथियों, कितना आ जाएगा बताइए 10। इसका समांतर माध्य कितना आ जाएगा साथियों 10। ठीक, जोड़ लीजिए एक बार, पुनः काउंट कर लीजिए आप लोग, 9, 7, 16, 9, 7, 16, 16, 10, 26, 26, 1, 27, 26, 1, 27, 10, 37, 37, 3, 37 और 3, 40, 40, 10, 50, 50 बटे 5 साथियों कितना आया 10। इसका जो समांतर माध्य आएगा कितना आएगा 10 आएगा। ठीक, आगे चलते हम लोग इसकी माध्यिका देखते हैं, माध्यिका कितनी होगी साथियों, इसकी माध्यिका कितनी होगी। तो माध्यिका के लिए हम काउंट करते हैं, पद कैसा है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, पद कैसा है इसका 5 है, 5 मतलब विषम, विषम हो तो जो माध्यिका होती है क्या होती है साथियों, n+1/2 पद। ठीक, n+1/2
पद। तो n का मान कितना है 1 2 3 4 5, n मतलब संख्या, पदों की संख्या कितनी है 5। 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा साथियों 6/2वां पद, 6/2वां पद। ठीक, कितना हो जाएगा साथियों तीसरा पद। जो तीसरा पद हो जाएगा वही हो जाएगा इस आंकड़े की माध्यिका हो जाएगी। तीसरा पद कौन सा है साथियों 10 है। तीसरा पद कौन सा है साथियों 10 है। तो माध्यिका कितनी हो जाएगी यहाँ पे साथियों, माध्यिका क्या हो जाएगी आपका 10। ठीक, माध्यिका 10 आ गया और आपका समांतर माध्य भी कितना आया साथियों 10 आया। ठीक, रफ कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। माध्यिका और समांतर माध्य में डिफरेंस आपको पता चला होगा, क्या है डिफरेंस दोनों में। अगर इनके बीच का अंतर समान होगा तो माध्यिका और समांतर माध्य बराबर होगा। अगर इनके बीच का डिफरेंस सेम होगा, जो आंकड़ा दिया जाएगा उनके बीच का डिफरेंस सेम होगा, तो जो समांतर माध्य होगा वही क्या होगा माध्यिका भी वही होगी। ठीक साथियों, आगे चलते हैं एक बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। जब वर्गीकृत आंकड़ा दिया हो तब माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो चर दिया है और बारंबारता दी गई है। ठीक, तो हम जैसे अवर्गीकृत आंकड़ों का जब हम निकालते थे समांतर माध्य, अब देखते हैं वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो 3 कॉलम बनाते हैं, चर, बारंबारता और यहाँ पे बच्चों संचयी बारंबारता। ठीक, हम 3 कॉलम बनाते हैं यहाँ पे साथियों, चर का, बारंबारता और संचयी बारंबारता। ठीक, 3 कॉलम बनाते हैं हम लोग। तो चर में क्या है साथियों 11 12 13 14 15 और 16। ठीक, हम लिख लेते हैं पहले जो 2 डाटा दिया गया है चर का और बारंबारता कितना है 6 8 10 7 4 2। ठीक साथियों, हमने लिख लिया यहाँ पे। सबसे पहले इसको हम अलग कर देते हैं। ठीक, देखते हैं साथियों हम लोग, ये चर हो गया, ये बारंबारता ऑलरेडी मुझे गिवन है, दिया गया है। हम सबसे पहले क्या करेंगे साथियों संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। संचयी बारंबारता निकालने के लिए देखना, आप ध्यान से देखना, जो 6 है पहले 6 यहाँ पे लिख दो संचयी बारंबारता निकालने के लिए। जो 6 बारंबारता में यहाँ पे 6 लिख दो। ठीक, अब इसको 6 को जो ऊपर लिखेंगे इसके सेकेंड से हम जोड़ते चलेंगे, यहाँ पे लिखते हुए चले जाएंगे। 8 6 कितना हो जाएगा साथियों 8 6 14। 8 6 कितना हो जाएगा साथियों 14। फिर 14 10 कितना हो जाएगा साथियों 24। 14 10 कितना हो जाएगा साथियों 24। 24 7 कितना हो जाएगा साथियों 31। 24 7 कितना हो जाएगा साथियों 31। 31 4 कितना हो जाएगा साथियों 31 और 4 कितना हो जाएगा 35। 31 और 4 कितना हो जाएगा साथियों 35 और 35 2 कितना हो जाएगा साथियों 37। 35 और 2 कितना हो जाएगा साथियों 37। ठीक, ध्यान से देखना, अगर वर्गीकृत आंकड़ा दिया हो तो इसकी माध्यिका हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करते हैं 6 को यहाँ रख देते हैं, फिर इसके पहले पद को इसके दूसरे पद को जोड़ते हुए चलेंगे। 6 8 14 14 10 24 24 7 31 31 4 35 35 2 37। यहाँ तक अगर हम पहुंच गए, ठीक, यहाँ पर हम पहुंच गए। देखते हैं पद कैसा, ये लास्ट में कितना है 37। 37 का मतलब क्या है साथियों विषम है। 37 का मतलब कैसा है साथियों विषम है। विषम होगा तो जो हमारी माध्यिका होगी उसका फार्मूला क्या है, अगर विषम हो तो माध्यिका क्या होगी साथियों n+1/2वां पद। n कितना मान है, n का मान कितना है साथियों 37 प्लस 1 कितना हो जाएगा 38/2। 38/2 देखते हैं साथियों कितना आया 19। कितना आया साथियों 19। 38/2 कितना आया साथियों 19। ठीक, 19वां पद जो आएगा वही क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगी। अब संचयी बारंबारता हम चेक करते हैं 19 किसमें आएगा। इसके जो लिमिट है वो 14 तक है, इसकी लिमिट 6 से 14 तक इसकी लिमिट है, 14 से 24 तक इसकी लिमिट है। तो देखो 19 कहाँ आएगा साथियों 24 में ही आएगा 19। ठीक, क्योंकि यहाँ जो सेकेंड है ये 14 तक ही है, 14 के बाद 24 तक जो है ये वाला संचयी बारंबारता है। तो 19 किस में आएगा 24 में। अब 24 का चर देख लो कितना है साथियों 13 है। तो जो इसकी माध्यिका हो जाएगी साथियों कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। जो इसकी माध्यिका आएगी कितना आ जाएगा साथियों 13 आ जाएगा। ये वर्गीकृत आंकड़ों का है समांतर, सॉरी ये वर्गीकृत आंकड़ा जब दिया तो उसकी माध्यिका है, इसी तरह हम ज्ञात करते हैं। ठीक, एक बार पुनः देख लेते हैं।
चर दिया गया है, बारंबारता दी गई है, कह रहा है इसका मुझे माध्यिका बताइए, इसकी माध्यिका कितनी होगी। तो साथियों हम लोग देखते हैं, पहले हम इसको संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। इसका हम संचयी बारंबारता सबसे पहले निकालते हैं। संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, जो पहला है यहाँ बारंबारता उसको यहाँ पे रख दो, 6 को हमने रख दिया। अब इसका ऊपर वाला पद और इसका सेकंड वाला पद को हम जोड़ते हुए यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। तो 6 8 कितना हो जाएगा साथियों, 14 14 10 24 24 7 साथियों 31 31 4 35 35 2 37, ये आया n। टोटल योग कितना आया साथियों, 37 आया। टोटल पद कितना आया साथियों, 37 आया। तो n + 1 37 + 1 बराबर 38, 38/2वां पद मतलब 19 जो आएगा, 19वां पद होगा, वही क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। 19 किस में आएगा साथियों, 24 में, क्योंकि इसकी जो लिमिटेशन है 14 तक है, 14 से 24 तक 24 का अंदर आएगा। तो जो 19 आएगा किसके अंदर आएगा, 24 के। तो 24 के सामने चर देख लीजिए, कितना चर कितना दिया गया है, 13। तो जो इसकी माध्यिका हो जाएगी साथियों कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ये हो जाएगा इसका आंसर हो गया। ठीक साथियों, आई होप आपको समझ में आया होगा, आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको आज की क्लास कैसे लगी है। इसके नेक्स्ट पार्ट को आगे बहुलक जो है उसको हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।